बच्चों आज का टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अधिकार के बाहर का सिद्धांत। तो कंपनी के द्वारा अगर कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है जो कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम के अधिकारों के बाहर है, इनकी जो पावर्स हैं इनके बाहर है, मेमोरेंडम और आर्टिकल के प्रोविजंस के बियॉन्ड है, तो वो एक्टिविटी जो होगी वो अल्ट्रा वायरस कहलाएगी। एक्ट्स ऑफ ए कंपनी विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। कंपनी के वो सभी एक्ट्स जो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल के स्कोप के बियॉन्ड हैं वो क्या कहलाएंगे? अल्ट्रा वायरस कहलाएंगे। इसी रिगार्डिंग केस दे रखा है जिसको मतलब दिया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, अश्वरी रेलवे कैरीज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। तो इस कंपनी के मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे वो ये थे, टू मैन्युफैक्चर सेल गिव ऑन हायर कैरीज फॉर पैसेंजर एंड गुड्स ट्रेन, यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों के डिब्बे बनाना, बेचना तथा किराए पर देना। टू डू कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो है कॉन्ट्रैक्ट करना। इसके बाद टू बाई लीज आउट सेल लैंड बिल्डिंग्स माइंस एंड क्वेरीज एंड टू बाई सेल एक्ट एज एजेंट्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑन कमीशंस कंस्ट्रक्शन वुड कोल मिनरल्स। तो ये जो सभी ऑब्जेक्टिव्स थे इस कंपनी के मेमोरेंडम में दिए गए थे। तो इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया रिचे नाम के पर्सन के साथ कंपनी को जो है प्रिक्योर करने के लिए। भी वो जो डायरेक्टर्स थे वो मतलब बेल्जियम में जो है एक रेलवे लाइन जो था, रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे, रेलवे लाइन बिछाना चाहते थे। तो इस केस में डायरेक्टर्स ने क्या किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करवाने के लिए जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा दिया। इसके बाद कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जो था कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बाहर बताया और इस कॉन्ट्रैक्ट को जो था मतलब वॉइड बता दिया। तो इस केस में जो रिचे नाम का जो पर्सन था उसने मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा न करने के लिए जो है डैमेजेस जो थे कंपनी से क्लेम करने चाहे। तो इस केस में जो डिसीजन दिया गया वो ये था भी बेशक इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो शेयर होल्डर्स थे उनकी कंसेंट ले ली गई थी, बट ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार नहीं था और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं हो सकता। और जो रिचे है वो कंपनी से इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा न करने के लिए जो उसके डैमेजेस बनते हैं वो क्लेम नहीं कर सकता। तो इस तरह से ऐसी सभी एक्टिविटीज़ जो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल के प्रोविजंस के बियॉन्ड हैं, उनके अनुसार नहीं हैं, तो वो जो सभी एक्टिविटीज़ कहलाएंगी वो क्या होंगी? अल्ट्रा वायरस होंगी। और वो सभी जो एक्टिविटी होंगी वो क्या होंगी? वॉइड होंगी। इसके बाद है फॉलोइंग एक्शंस आर डीम्ड टू बी बियॉन्ड ऑफ पावर्स ऑफ कंपनी। ये क्या कहता है, कौन कौन से जो एक्शंस हैं वो कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड माने जाते हैं, कौन कौन से जो एक्शंस हैं वो अल्ट्रा वायरस माने जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। भी वो सभी एक्टिविटी जो मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, मेमोरेंडम में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस के बियॉन्ड हैं, मेमोरेंडम के प्रोविजंस के अनुसार नहीं है, तो वो सारी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड होंगी वो क्या कहलाएंगी? अल्ट्रा वायरस कहलाएंगी। तो इस तरह से कोई भी एक्टिविटी जो मेमोरेंडम के जो है ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके अनुसार नहीं है तो वो क्या होगी? अल्ट्रा वायरस होगी। तो इसी रिगार्डिंग जो है एक केस दिया गया है जिसमें था लंदन कंट्री काउंसिल वर्सेस अटॉर्नी जनरल। तो इस केस में क्या था, जो काउंसिल थी उसको ट्राम चलाने का जो था अधिकार था। तो इस केस में उस काउंसिल ने क्या किया, भी ट्राम की जो कमी थी वो उसको पूरा करने के लिए उसने बसेस चला दी। तो इस केस में जो डिसीजन था वो ये दिया गया, भी जो ट्राम के द्वारा जो बसेस चलाई गई थी वो इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव में शामिल नहीं था और वो जो बसें चलाई गई थी वो मतलब वो जो एक्टिविटी थी वो वॉइड थी। तो इस तरह से बसें चलाना जो है क्या है, मतलब कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अनुसार नहीं है, तो वो जो एक्टिविटी है वो क्या कहलाएगी? वॉइड होगी। तो इस तरह से इस एक्टिविटी को जो था वॉइड बताया गया क्योंकि वो जो एक्टिविटी थी वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बियॉन्ड थी। तो इसी तरह से आगे ये क्या कहता है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कंपनी के द्वारा की जाती है जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है तो वो कंपनी हो सकता है भी जो वो कंपनी अल्ट्रा वायरस ना हो। इसी रिगार्डिंग ऐसा ही केस है
सेकंड अटॉर्नी जनरल वर्सेस ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी। तो इस केस में क्या था, जो कंपनी थी उसको कोयला खरीदने, बेचने और उसमें डील करने की जो पावर थी, ठीक है, इसमें कंपनी ने क्या किया, उसको कोयले में डील करने की भी पावर थी, तो कंपनी ने कोयले में डील करने के लिए शॉप्स भी ओपन की, गाड़ियाँ भी खरीदी और किराए पर भी ले सकती थी। तो इस तरह की जो एक्टिविटी की जाती थी, मतलब कोयले में डील करने के लिए शॉप्स ओपन करना या फिर गाड़ियाँ खरीदना, किराए पर लेना, तो ये जो सभी एक्टिविटीज़ थी वो किससे रिलेटेड थी, कोयले में डील करने से रिलेटेड। तो ये वाली जो एक्टिविटीज़ की गई कंपनी के द्वारा वो कंपनी के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थी और उनको अल्ट्रा वायरस नहीं माना गया। तो इस तरह की एक्टिविटी जो कंपनी के ऑब्जेक्ट से बियॉन्ड है या फिर उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो सारी एक्टिविटी क्या कहलाएंगी, अल्ट्रा वायरस कहलाएंगी। इसके बाद सेकंड जो है अल्ट्रा वायरस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बट इंट्रा वायरस मेमोरेंडम एसोसिएशन। ये क्या कहता है, वो एक्टिविटी जो आर्टिकल के प्रोविजंस के बियॉन्ड है, आर्टिकल के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, बट मेमोरेंडम के प्रोविजंस के अनुसार है, मतलब मेमोरेंडम के प्रोविजंस को वो फुलफिल करती है। तो इस तरह की एक्टिविटी क्या होगी, ये क्या कहता है, अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी कंपनी के द्वारा की जाती है जो आर्टिकल के बियॉन्ड है और मेमोरेंडम के अनुसार है, तो इस केस में ये जो एक्टिविटी है वो है तो अल्ट्रा वायरस, बट कंपनी क्या कर सकती है, इसमें एक जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके वो आर्टिकल में बदलाव कर सकती है। तो इस तरह से जब कंपनी के द्वारा आर्टिकल में बदलाव कर दिए जाएंगे और वो जो अल्ट्रेशन होगी आर्टिकल में वो कंपनी एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार होनी चाहिए, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है फिर वो अल्ट्रा वायरस नहीं होगी, वो वैलिड एक्टिविटी होगी। तो कहने का मतलब है, अगर कोई भी एक्टिविटी कंपनी के द्वारा जो की जाती है वो आर्टिकल के बियॉन्ड है, मेमोरेंडम के प्रोविजंस के अनुसार है, तो कंपनी क्या कर सकती है, आर्टिकल में जो है अल्ट्रेशन कर सकती है कंपनीज एक्ट के अनुसार जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। फिर वो जो एक्टिविटी जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके की जाएगी फिर वो अल्ट्रा वायरस नहीं रहेगी, वो वैलिड एक्टिविटी मान ली जाएगी। थर्ड है अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस मेमोरेंडम। ये क्या कहता है, डायरेक्टर्स की अथॉरिटी के बाहर है वो एक्टिविटी, बट मेमोरेंडम के प्रोविजंस के अनुसार है, मतलब उस एक्टिविटी को करने के लिए डायरेक्टर्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसकी अथॉरिटी के बियॉन्ड है, बट मेमोरेंडम में इसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है, मेमोरेंडम के अनुसार वो जो है वैलिड है। तो इस केस में क्या है भी, ऐसी कोई एक्टिविटी जैसे मान लो आर्टिकल में जो है जो प्रोविजंस दिए गए हैं, तो अगर उन लोन से रिलेटेड अगर आर्टिकल में प्रोविज़न दिए गए हैं और डायरेक्टर्स क्या करते हैं, जितनी लिमिट डिसाइड की गई है लोन के लिए आर्टिकल में, डायरेक्टर उस लिमिट से ज़्यादा लोन अगर दे देते हैं, तो इस केस में ये जो एक्टिविटी की है आर्टिकल में जो लिमिट दी गई है उस लिमिट से ज़्यादा अगर डायरेक्टर्स ने लोन दिया है तो वो क्या हो गया, डायरेक्टर की अथॉरिटी के बियॉन्ड हो गया। तो इस केस में अगर वो इस एक्टिविटी को अप्रूव करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके इस एक्टिविटी को अप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्दर वो इन फ्यूचर डायरेक्टर को एक्स्ट्रा अथॉरिटी देना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, आर्टिकल में इस रिगार्डिंग बदलाव कर सकते हैं। आर्टिकल में बदलाव करने के लिए वो जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे डायरेक्टर्स को अथॉरिटी देने के लिए। तो इस तरह से ये जो एक्टिविटी होंगी, अगर इस एक्टिविटी को जो है अप्रूव कर दिया जाता है तो वो एक अल्ट्रा वायरस नहीं रहेगी। तो इसके बाद है, ये तो हो गए इस तरह के जो एक्शंस हैं वो क्या माने जाते हैं, अल्ट्रा वायरस माने जाते हैं। इसके बाद है इफेक्ट्स क्या होंगे अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन्स के। फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन दे रखी है वो ये क्या कहता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कंपनी के द्वारा की जाती है जो मेमोरेंडम की प्रोविजंस के बियॉन्ड है और जो शेयर होल्डर्स हैं उस एक्टिविटी के लिए शेयर होल्डर की बेशक कंसेंट ले ली गई है, फिर भी वो जो एक्टिविटी होगी वो जो क्या कहलाएगी, वो वॉइड कहलाएगी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेकंड पॉइंट है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या है, देखो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो भी मतलब पैसा यूज़ किया जाता है वो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट दिया होता है उसी के अनुसार यूज़ किया जाता है, उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर कंपनी शेयर होल्डर्स का जो पैसा है
उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर रही, उस ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड यूज़ कर रही है, तो अगर शेयर होल्डर को पता चलता है तो इस रिगार्डिंग वो कोर्ट में जा सकते हैं और इस तरह से कंपनी को उसका पैसा जो है ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड यूज़ करने से रोक सकते हैं। इसके बाद थर्ड है पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या कहता है भी जो कंपनी के अंदर जो भी मतलब पैसा होता है वो किसके अनुसार यूज़ किया जाता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के अनुसार। अगर कोई कंपनी का जो डायरेक्टर है कंपनी के बिहाफ पर जो है एक्स्ट्रा जो है पेमेंट कर देता है, तो इस केस में जो वो पैसा एक्स्ट्रा पेमेंट की गई है उस एक्स्ट्रा पेमेंट की रिकवरी के लिए जो होंगे डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बाद है ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, जैसे जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट होते हैं, तो उनसे ये माना जाता है कि वो जो कंपनी के एजेंट हैं वो कंपनी के जो प्रोविजंस हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करें। तो अगर कोई भी डायरेक्टर किसी मतलब आउटसाइडर को अगर किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रेरित करता है जिसमें क्या है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब कंपनी के प्रोविजंस के बियॉन्ड है, तो इस तरह से अगर उस आउटसाइडर को इस रिगार्डिंग कोई लॉस होता है तो उस लॉस की पेमेंट के लिए जो डायरेक्टर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बाद है लास्ट अल्ट्रा वायरस टोर्टस। ये क्या कहता है, अगर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर कोई भी गलत एक्टिविटी करते हैं तो इसके लिए जो है कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। तो ये हैं क्या क्या इफेक्ट होंगे अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस के। इसके बाद है एक्सेप्शंस क्या हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये क्या कहता है, इफ एनी ट्रांजैक्शंस इज बियॉन्ड लिमिट ऑफ अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स बट विद इन द लिमिट ऑफ कंपनीज अथॉरिटी सच ट्रांजैक्शन कैन बी अप्रूव्ड। अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है डायरेक्टर की अथॉरिटी के बियॉन्ड है बट कंपनी की अथॉरिटी के अंदर है तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए जो है जनरल मीटिंग में जो है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके इसको जो है अप्रूव कराया जा सकता है और वो जो एक्टिविटी होगी जिसको अप्रूव करा दिया गया वो एक अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी नहीं रहेगी। इसके बाद है इफ एक्ट इज बियॉन्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी इट कैन बी अप्रूव्ड बाय अमेंडिंग कंपनीज आर्टिकल। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कंपनी के द्वारा की जाती है जो आर्टिकल के बियॉन्ड है तो इस एक्टिविटी को जो है अप्रूव कराया जा सकता है मतलब कंपनी के आर्टिकल में बदलाव करके। कंपनी के आर्टिकल में बदलाव करने के लिए जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा और उस स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करके आर्टिकल में बदलाव किया जा सकता है और उस एक्टिविटी को जो है वैलिड एक्टिविटी बताया जा सकता है। इसके बाद है थर्ड, इफ एन एक्टिविटी इज विद इन लिमिट ऑफ कंपनी एक्टिविटी इज डन इन इरेगुलर मैनिंग शेयर होल्डर्स कैन अप्रूव ऑफ सच एक्ट। अगर कोई भी एक्ट जो है कंपनी की लिमिट्स के अंदर है और इरेगुलर मैनर में किया जा रहा है, अगर शेयर होल्डर उसको अप्रूव कर देते हैं तो वो भी एक वैलिड एक्टिविटी होगी। इसके बाद लास्ट है, इफ कंपनी लोन्स एनी मनी टू थर्ड पार्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट इट कैन स्यू फॉर रीपेमेंट ऑफ सच लोन। अगर कंपनी कोई लोन जो है किसी थर्ड पार्टी को दे देती है अपनी अथॉरिटीज़ के बियॉन्ड, तो कंपनी को जो राइट है उस लोन की रीपेमेंट को वापस मांग सकती है। तो ये जो क्वेश्चन है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर मतलब मोस्टली ये एग्जाम में पूछा जाता है।